आप सभी को जय मसीह की। जय मसीह की। आइए प्रियो, हम आज की आराधना में जाएंगे और उस जीवते परमेश्वर का हम हृदय से धन्यवाद देंगे जिसने हमको अब तक संभाला बचा कर रखा है और संसार के हर एक संकट और क्लेश में भी प्रभु ने हमारी सुधि ली है और आज हमें जीवतों के मध्य में उसने जीवित रखा है। इसलिए हम प्रभु का हृदय से धन्यवाद देंगे और आइए हम उसकी स्तुति करेंगे थोड़ी देर, क्योंकि हमारा परमेश्वर स्तुति रूपी सिंहासन पर विराजमान परमेश्वर है। इसलिए आइए हम एक मन के साथ ऊंचे स्वर से हम उसकी स्तुति करेंगे और उसके नाम को हम धन्य कहेंगे, उसके नाम को हम ऊंचा उठाएंगे। आइए प्रियो, हम स्तुति करें। हालेलुया, धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर। हालेलुया, आपके नाम को धन्य कहते हैं प्यारे पिता परमेश्वर, आपके नाम को सराहते हैं प्यारे प्रभु जी। आपका नाम सब नामों में श्रेष्ठ है, इसके लिए आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। आपके पवित्र वचन के लिए आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। हालेलुया 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 हालेलुया। पवित्र परमेश्वर, प्रेमी परमेश्वर, दयालु परमेश्वर, विलंब से कोप करने वाले परमेश्वर, दिनों पर दया करने वाले, पंछियों का उद्धार करने वाले परमेश्वर। हालेलुया। रिबाली खारा लाबा शंदारा लाबा रे खारे ले नियंत्रा लाबा ओ रिबाबा शंदारा खारा लाबा। हालेलुया। We worship you Lord. Hallelujah. We lift your name on high. Your name is above all names. Hallelujah. धन्यवाद 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 करते हैं प्यारे जी। आज के दिन के लिए आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। हमें जीवों के मध्य में रखने के लिए आपका धन्यवाद। नदियों को बहाने वाले परमेश्वर है प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं जगत परमेश्वर कि आप अनुग्रहकारी परमेश्वर है प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं प्रभु। ओ शबर रेखांदना ऐसे लेते बेकरवा शांतल रेवा रेखांदना ओ रेखांदना ऐसे लेते बेटे बेटे के नियंत्रण प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं, आपकी महिमा करते हैं प्रभु, क्योंकि आप महिमा के योग्य और आदर और महिमा के योग्य और स्तुति के योग्य परमेश्वर है प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं हालेलुया। सुंदर समय के लिए आपका धन्यवाद करते हैं प्यारे जी परमेश्वर। आपका धन्यवाद, आपका धन्यवाद और आत्मा परमेश्वर आपकी उपस्थिति के लिए आपका धन्यवाद करते हैं प्यारे जी। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू फादर। आपके प्रेम, आपकी दया, आपकी करुणा के लिए आपका धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर। हालेलुया। सामर्थ प्रकट हो जाए प्रभु। ओ रेमा शंदारा खारा लाबा शेकेरे नियंत्रा धन्यवाद हो स्वामी, आपके उत्साह करुणा के लिए जो हर दिन हमारे लिए नई हो जाती है प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं, आपकी दया जो अमर है प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद हो प्रभु हमारी स्तुति के लिए हमारे परमेश्वर, हमारी विनती और प्रार्थना के सुनने वाले पिता, हम नए लोगों के मध्य में चलने फिरने वाले परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं। आपके आश्चर्य कर्मों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हालेलुया। आप जीवों के मध्य में जीवित परमेश्वर है, आपका धन्यवाद करते हैं। आप हमारे हड्डी हड्डी की रक्षा करने वाले परमेश्वर हैं, आप हमारे दृढ़ और चट्टान हैं, आपका धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर। हालेलुया। बाबा शंदारा खारा लाबा शेकेरे
हालेलुया हालेलुया धन्यवाद पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद आपका धन्यवाद आपका धन्यवाद
आइए मेरे प्रियो, इस समय हम प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु जी, इस सुंदर समय के लिए जो आपने हमारे जीवनों में समय में दिया है। प्यारे पिता, मैं आपका हृदय से धन्यवाद करता हूँ। आपकी महिमा और स्तुति कर सकने के योग्य आपने हमें बनाया है। मैं आपका हृदय से धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि आपका वचन कहता है आपने मनुष्य को अपनी महिमा के लिए सृजा, रचा और बनाया है। और हम धन्यवादित हैं प्यारे प्रभु जी कि हम आपकी महिमा और स्तुति इस समय में करने पा रहे हैं। प्यारे प्रभु जी, आपके गीतों के द्वारा से आपकी महिमा और स्तुति करने पा रहे हैं। प्यारे प्रभु जी, आपको धन्यवाद का बलिदान चढ़ाने के द्वारा आपकी महिमा और स्तुति कर रहे हैं। प्यारे पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। सचमुच में प्यारे प्रभु जी, आपका धन्यवाद कि आपने हमें जगत में से अपनी महिमा के लिए अलग किया प्यारे प्रभु जी, और हमें चुना। इसके लिए मैं आपका हृदय से धन्यवाद करता हूँ। प्यारे पिता परमेश्वर, हम तो भटके हुए थे, हम तो पापों में थे प्यारे पिता परमेश्वर, लेकिन आपने हमें उस पाप की दलदल में से खींच करके निकाल लिया। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता। एक नया जीवन हमें दिया प्यारे प्रभु जी, एक नई आशा हमें दी। इसके लिए मैं आपका हृदय से धन्यवाद करता हूँ प्यारे पिता परमेश्वर। उस अनंत जीवन के वारिस होने के लिए आपने हमें चुन लिया। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। और रिबादी खाराला शिखारा लियंतारा लबारी अंतारा लबा और रिखारा लबा शाखारी अंतारा लबा। आपका धन्यवाद करता हूँ प्यारे पिता परमेश्वर, ये सुंदर अवसर आपने दिया है कि हम इस माध्यम से भी आपकी महिमा और स्तुति करने पा रहे हैं प्यारे प्रभु जी। यद्यपि पूरा विश्व आज प्यारे प्रभु जी उस बड़े दुख में है प्यारे पिता, लेकिन आपने अपने लोगों को एक उत्तम आशा, एक नई आशा, एक जीवित आशा दी है। इसके लिए मैं आपका हृदय से धन्यवाद करता हूँ। हाँ प्यारे प्रभु जी, आपका दास पौलुस कहता है कि मेरे लिए जीना मसीह है और मर जाना लाभ है। हाँ प्यारे प्रभु जी, वो इसलिए ऐसा कहता है क्योंकि आपका वचन कहता है कि जो आप में सोते हैं उन्हें आप फिर से जिला उठाएंगे प्यारे प्रभु जी। इसलिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने हमें इसलिए चुना है प्यारे प्रभु जी। होने दीजिएगा आज की सभा के माध्यम से बहुत से लोग आशीषित हो सके प्यारे प्रभु जी। हमारे गीतों के गाने के द्वारा, हमारे वचन में से देखने के द्वारा केवल और केवल आपके नाम को महिमा मिलने पाए प्यारे प्रभु जी। हम नहीं किंतु आप बढ़ने पाए प्यारे प्रभु जी, हम घटते चले जाएं प्यारे प्रभु जी। ऐसी आप चाहता कोई मदद करिएगा, ऐसा आप हमें हृदय दीजिएगा, ऐसा आप हमें नम्र और दीन करिएगा प्यारे प्रभु जी, ताकि हम घमंडी नहीं लेकिन आपके निकट नम्र और दीन हो सके, ताकि हम अपने आप को दीन कर सके जिस प्रकार आप दीन थे प्यारे प्रभु यीशु। जिस प्रकार आप नम्र थे, जिस प्रकार से आपके अंदर वो अगापे प्रेम था प्यारे प्रभु जी, हम उस अगापे प्रेम को आपसे मांग लेते हैं प्यारे पिता। होने दीजिएगा कि वो प्रेम हमारे जीवनों में भी पाया जाए प्यारे प्रभु जी, ताकि हम अपने प्यारे प्रभु जी अपने विरोधियों से प्रेम कर सके, उन्हें क्षमा कर सके प्यारे प्रभु जी, और उनके लिए प्रार्थनाएं कर सके। ऐसी आप सहायता को मदद करिएगा। आज आपका वो प्रेम हमें बहुत ही जरूरी है प्यारे प्रभु जी, हमारे जीवनों के लिए आज आपका वो अगापे प्रेम हमें चाहिए प्यारे प्रभु जी। आपको उस अगापे प्रेम को हम मांग लेते हैं प्यारे प्रभु जी। हमें छू करके शुद्ध और पवित्र करिएगा प्यारे प्रभु जी, ताकि उस सिद्धता की ओर बढ़ते चले जाएं जिसके लिए आपने हमें अपने निकट और बुलाया है प्यारे प्रभु जी। और आप प्यारे प्रभु जी जब आपका दोबारा आगमन हो तो हम आपके साथ जा सके, ऐसे आप हमें बनाइएगा प्यारे प्रभु जी। ऐसी तैयारी का जीवन आप हमें दीजिएगा प्यारे पिता। ऐसी हम प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु जी। आगे के सारे समय को आपके हाथों में सौंपते हैं, सारी बातें आपको ग्रहण योग्य होने पाए प्यारे प्रभु जी। ऐसी आपसे प्रार्थना करते हैं धन्यवाद के साथ। सारा आदर और महिमा आपको देते हुए इस छोटी विनती को हमारे आने वाले उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सभी को जय मसीह की। मत्ती 7, दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष लगाया जाए, क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा, और जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। सभी को जय मसीह की। भजन संहिता 119 का 9। जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे, तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से मैं पूरे मन से तेरी खोज में लगा हूँ। मुझे तेरी आज्ञाओं की बाट से भटकने न दे। मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूँ। हे यहोवा, तू धन्य है, मुझे तेरी विधियाँ सिखा। तेरे सब कहे हुए नियमों का वर्णन मैंने अपने मुँह से किया है। मैं तेरे चेतावनियों के मार्ग से मानो सब प्रकार के धन से हर्षित हुआ हूँ। मैं तेरे उपदेशों पर ध्यान करूँगा और तेरे मार्गों की ओर दृष्टि
पाऊंगा और तेरे वचन को ना भूलूंगा। प्रेज द लॉर्ड बच्चों, आप सभी का आज के संडे स्कूल में स्वागत है। आज हम बाइबल में से उड़ाव पुत्र के दृष्टांत को देखेंगे, जो कि पाया जाता है लूका 15 अध्याय उसका 11 से 32 में, लूक 15:11-32 में। यहाँ पे बाइबल में ऐसा लिखा हुआ है कि एक मनुष्य था जिसके 2 बेटे थे। एक आदमी था जिसके 2 बेटे थे, एक बड़ा बेटा और एक छोटा बेटा, एक एल्डर सन और एक यंगर सन। और उस आदमी के पास बहुत सारा धन दौलत रुपया पैसा था, बहुत ही वेल्दी पर्सन था वो, और वो अपने दोनों बेटों के साथ में रहता था। एक दिन उसका छोटा बेटा क्या करता है, आके अपने पापा से बोलता है, पापा आपके पास जो दौलत है, आपके पास जो वेल्थ है, उसमें से जो मेरा हिस्सा है उसको आप मेरे को दे दो। तो उसका पापा बोलता है ठीक है करके, अपने उसका जो भी हिस्सा रहता था उसके छोटे बेटे का, वो उसको दे देता है। तो ज्यादा दिन नहीं हुआ रहता है तो उसका छोटा बेटा क्या करता है, जो भी उसको मिला रहता है अपने पापा से, जो भी पैसा मिला रहता है, जो भी प्रॉपर्टी मिलती है, वो सारे को इकट्ठा करता है और सबको लेके एक दूर देश में, एक दूसरे कंट्री में जाके, जहाँ वो किसी को नहीं जानता है, वहां जाके रहने लगता है। जब वहां रहने लगता है तो उसके पैसों को देखकर सारे लोग बोलते हैं, अरे वाह, ये तो बहुत पैसे वाला है, इसके पास तो बहुत रुपया है, बहुत मनी है। तो सब उसके फ्रेंड्स बन जाते हैं उसके पैसों को देखकर। और वो जो रहता है, जो छोटा बेटा रहता है, वो बहुत खुश होने लगता है, अरे वाह, मैं इस नए कंट्री में आया हूँ, यहाँ मैं किसी को नहीं जानता हूँ, लेकिन फिर भी मेरे इतने सारे फ्रेंड्स बन गए हैं और मेरे पास तो बहुत सारे लोग हैं। उसको ये समझ नहीं आता है, ये सारे जो फ्रेंड्स मेरे बने हैं, ये मेरे मनी को देख के, मेरे पैसों को देखकर बने हैं। वो बहुत खुश होने लगता है, अरे वाह, मैं यहाँ अकेला नहीं हूँ, मैं यहाँ, मेरे तो यहाँ पे इतने सारे फ्रेंड्स बन गए हैं, और बहुत खुश होने लगता है। और अपने सारे मनी को, अपने सारे पैसों को क्या करता है, अपने उन दोस्तों पे जो उसके पैसों को देखकर उसके साथ फ्रेंडशिप किए थे, उनके ऊपर लुटाने लगता है, उनके ऊपर खर्चा करने लगता है। और उसके फ्रेंड्स भी बहुत खुश होते हैं, अरे वाह, ये तो हमारे ऊपर पैसा खर्च करता है, हमारे लिए सब कुछ करता है। और वो छोटा बेटा क्या करता है, अपने सारे पैसों को गलत कामों में लगाने लगता है और अपने फ्रेंड्स के ऊपर खर्चा करने लगता है। धीरे धीरे क्या होता है, उसके पैसे जो है खत्म होने लगते हैं। जब उसका पैसा खत्म होने लगता है तो एक दिन क्या होता है, उसके पास कुछ भी नहीं रह जाता है। उसके पास ना पैसा रहता है और ना खाने को कुछ रहता है, और ना ही उसके दोस्त जो उसके पैसों को देखकर उसके साथ फ्रेंडशिप किए थे, वो भी उसको छोड़ के चले जाते हैं। और उस देश में बहुत अकाल पड़ता है। अकाल का मतलब होता है जब हमको खाने को वहां पे कुछ ना मिले उस देश में, तो उस देश में अकाल पड़ा रहता है। तो उसके पास ना खाने को रहता है, ना उसके पास पैसे रहते हैं, और उसके सारे दोस्त भी उसको छोड़कर चले जाते हैं। वो पूरा अकेला हो जाता है। तो फिर वो सोचता है कि क्यों ना मैं किसी के पास जाके कुछ काम को मांग लूं। तो वो वहीं के एक कंट्री वाले पर्सन के पास जाता है, वहीं के देश के लोगों के पास जाता है, और वहां पे एक के घर में जाके वो बोलता है कि मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास कुछ भी नहीं है, आप मेरे को अपने घर में रख लो, आप जो काम बोलोगे वो काम मैं कर दूंगा। तो वो लोग मान जाते हैं और उसको अपने घर में रख लेते हैं। और उसको क्या काम देते हैं, अपने फील्ड में, अपने खेत में क्या करना है, उनके सुअर जो उनके पास थे, पिग्स जो उनके पास थे, उनको चराने का काम देते हैं, उनको फीड करने का काम देते हैं उसको। तो वो क्या करता है, उनके फील्ड में उन सारे सुअरों को चराने लगता है, उनके पिग्स को फीड करने लगता है। और उन सुअरों को वो क्या देता है, खाने के लिए फलियां देता है, पीनट्स उनको खाने के लिए देता है। तो अब इसके पास कुछ भी खाने को नहीं रहता है, तो जब वो सुअरों को चराने के लिए उन पीनट्स को, उन फलियों को देता है, तो वो ये सोचता है काश इसी में से कुछ बच जाए तो मैं भी इन फलियों को खा लूंगा। और उसी में से कुछ बचा के वो अपने पेट को भरने के लिए क्या करते हैं, उन सुअरों को जो पीनट्स दिया जाता था, जो फली दिया जाता था, उसी में से बचाकर वो खाने लगता है। तो एक दिन जब वो ऐसा बहुत दिन तक करता रहता है, तो एक दिन वो सोचता है, अरे मेरे पापा के घर में तो इतने सारे नौकर हैं और उनको खाने के लिए क्या है, बहुत सारा चीज मिलता है, जितना उनको चाहिए रहता है उससे ज्यादा मेरे पापा उनको खाने को देते हैं। उनके, मेरे घर के नौकर को, मेरे घर के दास लोगों को तो किसी बात की कमी नहीं है, और मैं यहाँ पे क्या है, दूसरे देश में, दूर देश में, यहाँ पे मैं भूखे रहना पड़ रहा है, मेरे को खाने को कुछ नहीं मिल रहा है। तब वो
होश में आता है और वो सोचता है कि क्यों ना मैं अपने पापा के घर जाऊं और मैं अपने पापा से माफ़ी मांगूंगा कि पापा मैंने आपके नज़र में गलती किया है, मैंने आपके सम्मुख गलत किया है, जो मैंने आपके साथ किया है वो गलत है करके मैं अपने पापा से माफ़ी मांग लूँगा। और मैं उनको बोलूँगा अब जो मैंने किया है, जो गलती मैंने की है वो माफ़ी के लायक नहीं है और अब मैं आपका बेटा कहलाने के लायक तो नहीं हूँ, तो आप मेरे को अपने घर में नौकर बना के रख लो। अब वो ऐसा सोचता है और उठता है और डिसाइड करता है कि अब मैं यहाँ पे नहीं रहूँगा इस देश में, अब मैं अपने पापा के पास अपने घर चला जाऊँगा और अपने पापा से माफ़ी मांगूंगा और बोलूँगा कि मेरे को आप अपने घर में नौकर बना के रख लो, कम से कम मेरे को वहाँ खाने को तो मिलेगा और मेरे को वहाँ पे कोई कमी नहीं रहेगी। भले मैं वहाँ बेटा बन के नहीं रहूँगा लेकिन मैं वहाँ पे नौकर बन के रहूँगा और मेरे को खाने के लिए कुछ ना कुछ तो मिल जाएगा। यहाँ तो मेरे को खाने के लिए भी नहीं मिल रहा है, जो सुअरों को, जो पिग्स को मैं फलियाँ देता हूँ उसी में से बचा कर मैं खाने लगता हूँ। मेरे पास तो खाने को भी यहाँ पे नहीं है और ना मेरे पास पैसे हैं कि मैं कुछ खरीद सकूँ। इससे अच्छा क्यों ना मैं अपने पापा के पास जाऊँगा और उनको सॉरी बोल दूंगा, माफ़ी मांग लूँगा अपनी गलती के लिए और बोलूँगा कि मेरे को अपने घर में नौकर बना के रख लो, तो कम से कम मेरे को खाने को तो मिल जाएगा, मेरे को भूखे नहीं रहना पड़ेगा जैसे यहाँ मेरे को भूखे रहना पड़ता है। तो वो डिसाइड करता है कि अब मैं अपने पापा के घर जाऊँगा और उठता है और अपने पापा के पास अपने घर को जाने लगता है। अब जैसे ही वो अपने घर के पास पहुंचा रहता है, अभी अपने वो घर नहीं पहुंचा है, दूर है थोड़ा सा, लेकिन उसका पापा उसको दूर से देख लेता है। अरे ये तो मेरा बेटा है जो चला गया था घर को छोड़कर, अरे ये तो वापस आ रहा है करके वो बहुत खुश होता है और उसको देखकर वो बहुत तरस से भर जाता है। बहुत उसके ऊपर उसको दया आती है, अपने बेटे के कंडीशन को देख के, अपने बेटे की हालत को देख के उसको बहुत तरस आता है, उसको बहुत दया आती है। अरे मेरा बेटा चला गया था, ये इसका हालत कैसे हो गया, उसके कपड़े पूरे फटे हुए हैं और कैसे वो दिखने लगा है करके उसके पापा जब उसको दूर से देखता है तो वो बहुत उदास हो जाता है और बहुत तरस से भर जाता है और दौड़ कर उसको गले लगाता है और उसको हक करता है और उसको किस करने लगता है, उसको चूमने लगता है। तब उसका बेटा जो है अपने पापा को देख के खुश होता है और बोलता है कि पापा मैंने बहुत गलती की है, मैंने जो आपके साथ किया है वो पाप है, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी कि मैंने आपके संपत्ति में से अपना हिस्सा लिया और उसको जाकर मैंने फालतू दूसरे देश में जाकर दूसरे लोगों पर और गलत कामों में मैंने खर्चा कर दिया। ये जो मैंने किया है ये गलत है और अब मैं आपका बेटा कहलाने के लायक नहीं हूँ, इसलिए आप पापा मेरे को अपना दास बना के, अपने नौकर बना के रख लो। तब उसका पापा जो है उसका कुछ नहीं सुनता है और तुरंत अपने नौकरों से कहता है कि जल्दी करो और जाके नए कपड़ों को ले आओ और नए कपड़ों को ले आओ, नए शूज को ले आओ और जल्दी से अच्छा खाना बनाओ ताकि हम सब क्या करें, अच्छे से पार्टी करेंगे, अच्छे से खाएंगे पिएंगे। क्यों? क्योंकि मेरा बेटा जो चला गया था मेरे घर को छोड़ के और मेरे से दूर हो गया था, अब वो वापस आ गया है मेरे पास। ऐसा करके उसके पापा अपने सारे नौकरों को ऑर्डर देता है कि जल्दी से जाके नए कपड़ों को, नए शूज़ को और सारी नई चीज़ें, नए गिफ्ट्स को ले आओ और अच्छा खाना बनाओ ताकि हम सब एक साथ मिलके क्या करेंगे, अच्छा खाएंगे और खुशी मनाएंगे। क्यों खुशी मनाएंगे? क्योंकि मेरा बेटा मेरे को छोड़कर चला गया था और दूर देश चला गया था, मेरे से दूर हो गया था, लेकिन अब वो वापस मेरे पास आ गया है। तो ऐसा होने लगता है। तब क्या होता है कि जो बड़ा बेटा रहता है उस आदमी का, वो बड़ा बेटा जो है अपने खेत में काम करके जब घर लौटता रहता है, तो अब जैसे ही अपने घर के पास पहुंचा रहता है तो उसको बहुत शोर आवाज़ आने लगती है, गाने बजाने की आवाज़ और डांस करने का बहुत साउंड आने लगता है। तो वो अपने दास को बुलाकर उससे पूछता है कि घर के अंदर क्या हो रहा है, क्यों इतना आवाज़ आ रहा है, क्या चल रहा है घर पे। तब वो जो दास रहता है वो बोलता है कि तेरा भाई जो चला गया था घर छोड़कर, अब वो वापस आ गया है, इसलिए तेरे पिता ने क्या किया है, अच्छा पकवान बनाया है, खाना बनाया है, अच्छा भोजन तैयार करवाया है और आज जो है घर पे पार्टी चल रही है, क्योंकि तेरा भाई जो चला गया था तेरे पापा को छोड़कर, अब वो सही सलामत घर पहुंच गया है करके। ये सुनकर क्या होता है, बड़ा बेटा बहुत गुस्से से भर जाता है और फिर अंदर जाना ही नहीं चाहता है कि मेरा पापा जो है मेरे साथ ऐसा किया, ऐसे करके बहुत गुस्से से भर जाता है और अंदर ही नहीं जाता है। तब उसका पापा उसको देख लेता है और बाहर आकर क्या करता है, अपने बड़े बेटे को मनाने लगता है। और फिर क्या होता है,
अपने पिता से, अपने पापा से वो कहता है कि देख, मैं तो इतने साल से तेरे साथ काम कर रहा हूँ, तेरी सेवा कर रहा हूँ, और जो तू बोलता है वही मैं करता हूँ, और तूने मेरे को कभी क्या है, मेरे लिए कोई भी अच्छा भोजन तैयार नहीं किया, और अपने दोस्तों के साथ कुछ भी एंजॉय करने तू मेरे को नहीं दिया, लेकिन फिर भी मैं तेरे साथ रहा और तेरे जो तू बोलता था, तेरी सारी बात मैं मानता था। लेकिन अब ये जो तेरा छोटा बेटा है, जो अपना पूरा पैसा जो है, जो तूने उसको दिया था, अपना सारा पैसा वो उड़ा के घर आया है, और तू उसके लिए पार्टी करवा रहा है। ऐसे करके उसका बड़ा बेटा जो है गुस्से के साथ अपने पापा से बोलता है। तब उसका पापा बोलता है कि बेटा, तू तो मेरे साथ हमेशा रहा है, और जो कुछ मेरा है वो सब तो तेरा ही है, लेकिन अभी क्या है, ये खुशी मनाने का समय है, ये आनंद करने का समय है, ये जॉय का समय है। क्यों? क्योंकि तेरा भाई जो मर गया था, तेरा भाई जो खो गया था, जो हमसे दूर हो गया था, अब वो क्या है, हमारे पास सही सलामत वापस आ गया। ऐसे करके क्या करता है वो पापा जो है, अपने बड़े बेटे को समझाता है कि जो कुछ मेरा है वो सब तो तेरा ही है, तू ही मेरे साथ हमेशा रहा, लेकिन आज जो तेरा छोटा भाई जो हमसे दूर हो गया था, आज वो फिर हमारे पास अच्छे से लौट गया है, इसलिए आज हमको खुशी मनाने की जरूरत है। तो आज बच्चों, हम इस दृष्टांत से, इस उड़ाऊ पुत्र के दृष्टांत से हम क्या सीखते हैं कि हम जब गलती करते हैं तब क्या होता है, जैसे उड़ाऊ पुत्र ने क्या किया, गलती की, लेकिन फिर भी जब वो अपने पापा से माफी मांगता है तो उसका पापा जो है तरस से भर जाता है। वैसे ही हम भी क्या थे, हम भी गलत काम करते थे, हम भी गलत चीजों को करते थे, हम भी पाप में पड़े हुए थे, लेकिन जैसे उस उड़ाऊ पुत्र के पापा जो है उससे प्यार करते हैं, वैसे ही प्रभु भी हमसे बहुत प्यार करता है। और इसलिए वो क्या किया, क्योंकि वो हमसे प्यार करता है, इसलिए हमारे सारे गलतियों को मिटाने के लिए, हमारे सारे पापों को हटाने के लिए क्या किया, उसने अपने इकलौते बेटे को, प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए दे दिया। प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, उस क्रूस पर अपने जान को दिया और हमारे सारे गलतियों को, हमारे सारे पापों को मिटा दिया, और हमको फिर से क्या किया, अच्छे कपड़ों को पहना दिया। जब भी वैसे ही क्या होता है, जब हम झूठ बोलते हैं, जब हम अपने पापा मम्मी की बात नहीं मानते हैं, और जब हम किसी की चुगली करते हैं, या हम स्कूल में किसी का टिफिन खा लेते हैं बिना बताए, तो ये सारी चीजें क्या है, गलत काम है। गलती करने से क्या होता है, पाप होता है। तो ये सारी चीजें क्या है, गलत चीजें हैं जो हमको नहीं करनी चाहिए। लेकिन फिर भी जब हमसे ये सब होता है तो हमको क्या करना है, प्रभु के सामने आके हमको क्षमा मांगना है, हमको सॉरी बोलना है कि प्रभु हमने गलती की है, हमको ऐसे नहीं करना चाहिए। तब क्या होता है, हम प्रभु भी क्या होता है, खुश होता है, अरे मेरा बेटा जो है मेरे से माफी मांग रहा है। तब क्या होता है, जैसे हम झूठ बोलते हैं तो वो झूठ हमारे ऊपर आ जाता है, हमारे कपड़ों में आ जाता है, या हमारे ऊपर आ जाता है। जब हम झूठ बोलते हैं, चुगली करते हैं, बात नहीं मानते हैं, तो ये सारी चीजें हमारे ऊपर आ जाती है। जैसे उड़ाऊ पुत्र ने जब गलती की तो उसकी जो गलतियां थी वो उसके ऊपर जो है, उसका कंडीशन क्या था, पूरा उसके कपड़े फटे हुए थे, उसका पूरा चेहरा बिगड़ गया था, और उसके पास से क्या होता है, बहुत दिन से शायद नहीं नहाया होगा तो उसके पास से स्मेल आता होगा, ऐसा उसका कंडीशन पूरा खराब था। वैसे ही जब हम झूठ बोलते हैं, हम कुछ भी गलती करते हैं, तो वो सारी चीजें हमारे ऊपर रहती है। हम क्या हो जाते हैं, पूरे गंदे हो जाते हैं। जब हम गलत काम करते हैं, जब हम झूठ बोलते हैं, हम किसी की बात, अपने बड़ों की बात नहीं मानते हैं, हम चुगली करते हैं, हम गलत चीजों में किसी का, अपने फ्रेंड्स का साथ देते हैं, तो क्या होता है, वो सारी चीजें हमारे ऊपर आ जाती है और हम क्या हो जाते हैं, उस उड़ाऊ पुत्र के समान हम भी गंदे हो जाते हैं। लेकिन जब हम प्रभु के पास आते हैं और प्रभु से क्या करते हैं, हम सॉरी बोलते हैं कि प्रभु हमने गलती किया, हमको झूठ नहीं बोलना चाहिए। बाइबल हमको सिखाती है कि हमको कभी भी झूठ नहीं बोलना है, हमको गलत चीजों में किसी का साथ नहीं देना है, हमको अपने मम्मी पापा का रिस्पेक्ट करना है, उनकी बात माननी है। लेकिन हमने क्या किया है, गलती की है प्रभु। जब हम ऐसा बोलते हैं
तो भले हम गंदे रहते हैं लेकिन फिर भी प्रभु क्या करता है, हमको हग कर लेता है और हमको किस करता है, अरे मेरा बेटा जो है गलती किया था लेकिन अब वो अपनी गलती को मान लिया है। और फिर क्या होता है, प्रभु हमको भी जैसे उड़ाव पुत्र के पापा ने क्या किया, उसको नए कपड़े दिए, उसको नए शूज दिए और उसको बहुत सारे गिफ्ट दिए और उसके लिए क्या किया, अच्छा भोजन तैयार किया, उसके लिए पार्टी की। तो जैसे ही हम प्रभु के पास आते हैं और अपनी गलतियों को मानते हैं तो जैसे उड़ाव पुत्र के पापा ने उसको हक किया, वैसे प्रभु भी हमको क्या करता है, हक करता है और हमको गिफ्ट्स देता है। जो हमको चाहिए रहता है वो सब हमको मिल जाएगा जब हम क्या करेंगे, प्रभु की बात को मानेंगे। और उसके सामने आके जब भी हमसे कोई भी गलती होती है, हमको आके क्या करना है, प्रभु के सामने अपनी गलती को मानना है और प्रभु से सॉरी बोलना है। क्योंकि क्या है, प्रभु हमसे बहुत प्यार करता है और प्यार करने की वजह से क्या हुआ, उसने अपने इकलौते बेटे को, एक ही बेटा था प्रभु के पास, प्रभु यीशु मसीह, उसको क्या किया, उसने हमारे लिए दे दिया। और प्रभु यीशु मसीह क्या है, हमारा बेस्ट फ्रेंड है। क्यों? क्योंकि उसने हमसे कुछ भी, अब उड़ाव पुत्र के फ्रेंड्स क्या थे, उसके पैसों को देखकर उससे दोस्ती किए थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने हमसे कुछ भी नहीं मांगा, लेकिन हमारी गलतियों की वजह से क्या हुआ, उसने अपनी जान को दे दिया। इसलिए वो क्या है, हमारा बेस्ट फ्रेंड है। इसलिए हमेशा हमको प्रभु यीशु मसीह को अपना बेस्ट फ्रेंड मानते हुए उसके साथ रहना है, उसकी बात मानना है। जो जो बाइबल में लिखा हुआ है वो सारी चीजों को हमको करना है। हमको उड़ाव पुत्र के समान क्या करना है, अपनी गलतियों को मानना है और फिर उसको रिपीट नहीं करना है। और हर समय हमको प्रभु से सॉरी बोलना है अपनी गलतियों के लिए। ठीक है बच्चों, इन सारी बातों को जो हमने देखा और जो फोटोज हमने देखे, जो हमने सुना, इन सभी के द्वारा प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। एक बार फिर से मेरे प्रियो, आज की सुबह जबकि हम परमेश्वर की आराधना में उपस्थित हैं, यद्यपि हम अपने घरों में हैं, लेकिन हम अब परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं कि उसने हमको संभाला, बचाया और सुरक्षित रखा है। सो आइए, इससे पहले कि हम परमेश्वर के वचन में जाएं, हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करें। और सचमुच में उसने हमको सुरक्षित रखा है इन दिनों में, और ये धन्यवाद का विषय है हम सबों के लिए। सो आज का वचन इस प्रकार से है, और आज का वचन जो है मेरे प्रियो, जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, उसका शीर्षक है सहायक। सहायक। और इसके लिए हम परमेश्वर के वचन में से पढ़ लेंगे उत्पत्ति की किताब, उसका 2 अध्याय और 18 वचन को। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं। आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं। मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा। जो उससे मेल खाए। सहायक। और परमेश्वर ने देखा कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं। यदि भी परमेश्वर ने सारी सृष्टि की रचना की और तब अंत में उसने मनुष्य को बनाया मेरे प्रियो, लेकिन परमेश्वर ने देखा कि आदम अकेला है, और परमेश्वर ये नहीं चाहता था कि आदम अकेला रहे, और उसने ऐसा विचार किया परमेश्वर ने कि मैं उसके लिए एक सहायक को बनाऊंगा। और सारी सृष्टि में उसके लिए कोई ऐसा सहायक न मिला जो उससे मेल खाए। और तब फिर परमेश्वर ने आदम को, जैसा हम सब जानते हैं, गहरी नींद में डाला और उसकी पसली को निकाल करके उसकी संति मांस भरा, और उसने नारी को बनाया और उसे आदम के पास ले गया। और आदम ने कहा, अब ये मेरी हड्डियों में की हड्डी और मेरे मांस में का मांस है, सो इसका नाम नारी होगा। और उसने उससे हवा कहा, और वो आदम की सहायक हो गई मेरे प्रियो। और इस रीति से हम देखते हैं कि आज मनुष्य जो है वो अकेला नहीं है। जब उसका विवाह होता है तो उसकी पत्नी उसकी सहायक बन जाती है, और ये परमेश्वर की व्यवस्था है। और परमेश्वर ने ये व्यवस्था अदन की वाटिका से तैयार की। इस व्यवस्था को उसने बनाया कि आदम अकेला न रहे, लेकिन एक स्त्री के रूप में उसने सहायक को दिया है।
मेरे प्रियो, सभोपदेशक की किताब यूं कहती है कि 4 का 9 और 10 1 से 2 अच्छे हैं, 1 से 2 अच्छे हैं क्योंकि उनके परिश्रम का अच्छा फल मिलता क्योंकि है। उनके परिश्रम का अच्छा फल मिलता है। क्योंकि यदि उनमें से एक गिरे क्योंकि यदि उनमें से एक गिरे तो दूसरा उसको उठाएगा, तो दूसरा उसको उठाएगा। परंतु हाय उस पर जो अकेला होकर गिरे और उसका कोई उठाने वाला ना हो। और पद 12 इसी सभोपदेशक 4 का 12 ये कहता है, यदि कोई अकेले पर प्रबल हो तो हो, परंतु दो उसका सामना कर सकेंगे। जो डोरी 3 तागों से बटी हो, 2 उसका सामना कर सकेंगे। मेरे प्रियो, जब हम पति और पत्नी के रूप में अपने पारिवारिक जीवन में, सांसारिक जीवन में, शारीरिक जीवन में आगे बढ़ते हैं तो हमें परिश्रम करना होता है। ये परमेश्वर की व्यवस्था है। जब अदन की वाटिका में पाप हुआ तो परमेश्वर ने आदम और हवा को वहाँ से निकाल दिया और परमेश्वर ने कहा कि तू अपने माथे की पसीने की रोटी खाया करेगा। और भी बहुत सारी बातें बाइबल में लिखी हुई हैं, आप सब जानते हैं, बताने की आवश्यकता नहीं मुझे। और इस रीति से हम देखते हैं कि मनुष्यों के जीवन में परिश्रम आ गया और मनुष्य लगातार परिश्रम करता है अपने और अपने परिवार के लिए। कई बार वो दोनों गिरते हैं, लेकिन बाइबल कहती है कि एक गिरे तो दूसरा उसे संभालेगा। कई बार हमारा सामना बुरे लोगों से होता है। कई बार बहुत सी बार हम गिर जाते हैं अपने जीवन में, सांसारिक जीवन में, शारीरिक जीवन में बहुत सारी मुसीबतें और तकलीफ़ें आती हैं। लेकिन यदि सहायक ना हो तो मनुष्य जो है वो संभल नहीं सकता मेरे प्रियो। और पत्नी जो है एक सहायक के रूप में मनुष्य के लिए वो उपाय करने वाली बनती है, वो सहायक बनती है, वो उसे संभालती है और एक दूसरे को वे संभालते हैं। इस रीति से तो हम इस रीति से देखते हैं कि परमेश्वर ने पत्नी को हमारे जीवन में एक सहायक के रूप में रखा है। ठीक इस रीति से प्रियो, जब हम आत्मिक जीवन में आगे बढ़ते हैं, ये तो पारिवारिक और सांसारिक जीवन की बातें हुई, लेकिन एक और जीवन है जो आत्मिक जीवन है। और जब हम आत्मिक जीवन में बढ़ते हैं, हम आत्मिक जीवन में आगे बढ़ना तो चाहते हैं पर नहीं बढ़ पाते कई बार, और बार बार हम पाप में गिरते हैं। हम संघर्ष तो करते हैं, हम सामना तो करते हैं, लेकिन सफल नहीं होते। ऐसी दशा में हमें आत्मिक रीति पर एक सहायक की आवश्यकता है और वो है पवित्र आत्मा, जिसे हम जानते हैं। प्रेरितों के काम में जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर पवित्र आत्मा के विषय में हमको देखने को मिलता है मेरे प्रियो कि किस रीति से वो सहायक चेलों के ऊपर आया। हम सब जानते हैं मेरे प्रियो, और परमेश्वर भी इस बात को भली भांति जानते थे कि मनुष्यों के लिए एक सहायक की आवश्यकता है और उन्होंने प्रतिज्ञा की। योएल की किताब 2 और उसके 28 में परमेश्वर ने मनुष्यों के साथ एक प्रतिज्ञा की और वो ये है कि अंत के दिनों में मैं अपना आत्मा हर एक मनुष्यों पर उंडेल दूंगा और तुम्हारे बेटे और बेटियां भविष्यवाणी करेंगे और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे और तुम्हारे पुरानिया स्वप्न देखेंगे और तुम्हारे दास और दासियों के ऊपर भी मैं अपना आत्मा उंडेलूंगा। ये परमेश्वर की प्रतिज्ञा थी कि मैं अंत के दिनों में अपनी आत्मा तुम पर उंडेलूंगा। और प्रभु यीशु मसीह ने भी जब वो इस संसार में थे और जब उनके जाने का समय हुआ, इस संसार से विदा लेने का समय हुआ, जब वो अपने स्वर्गीय राज्य में वापस जाने लगे तो उन्होंने चेलों से कहा, जो पाया जाता है यूहन्ना की किताब और उसके 14 अध्याय में और 16 पद में प्रभु यीशु मसीह ने कुछ इस प्रकार से कहा, मेरे प्रियो, मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा
कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। और इस रीति से हम देखते हैं कि परमेश्वर की भी इच्छा है। जिस प्रकार से परमेश्वर की इच्छा हमारे सांसारिक जीवन में, जब उसने देखा कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं और उसने हवा को बनाया सहायक के रूप में, ठीक उसी प्रकार से हमें हमारे आत्मिक जीवन में बढ़ने के लिए भी परमेश्वर जानता है मेरे प्रियो, और आत्मिक जीवन में बढ़ने के लिए पवित्र आत्मा की हमें आवश्यकता है। और ये परमेश्वर की प्रतिज्ञा, और प्रभु यीशु मसीह ने भी जाने से पूर्व ये कहा कि मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। मेरे प्रियो, ये परमेश्वर की इच्छा है, प्रभु यीशु मसीह की इच्छा है, और वो जानता है आत्मिक रीति से बढ़ने के लिए हमें, आत्मिक जीवन में बढ़ने के लिए हमें एक सहायक की आवश्यकता है। और बिना सहायक के हमारा आत्मिक जीवन अधूरा है मेरे प्रियो। बिना सहायक के हम अपने आत्मिक जीवन में तरक्की या उन्नति नहीं कर सकते जब तक वो सहायक हमारे साथ न हो, अर्थात पवित्र आत्मा जब तक हमारे साथ न हो। हम कैसे अपने सहायक अर्थात पवित्र आत्मा को पा सकते हैं आत्मिक जीवन में बढ़ने के लिए? बाइबल कहती है मेरे प्रियो, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, और खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। बाइबल कहती है मांगो, मांगने के विषय में बाइबल कहती है। और जैसा कि हम पढ़ते हैं लूका की किताब 11 और उसके 13 में कि जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों कर न देगा। ये परमेश्वर की प्रतिज्ञा है, वो हमें पवित्र आत्मा देना चाहते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने भी इसी बात के लिए विनती और प्रार्थना की, उस सहायक के लिए विनती और प्रार्थना की, और ये प्रभु की इच्छा है। और प्रभु ये चाहते हैं, परमेश्वर पिता ये चाहते हैं कि हम मांगें उनसे। आज जिनके जीवनों में वो सहायक नहीं है मेरे प्रियो, उनका जीवन अधूरा है। पवित्र आत्मा के बिना, सहायक के बिना हमारा आत्मिक जीवन अधूरा है। इस बात को हम भली भांति समझ लें मेरे प्रियो। यदि आज आपके पास पवित्र आत्मा नहीं है तो आपका जीवन अधूरा है, क्योंकि वो सहायक है जो हमें आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने में हमारी सहायता करता है, वो हमारी सहायता करता है। और जब हम मांगते हैं तो परमेश्वर की इच्छा है कि वो हमें दें। मेरे प्रियो, जब सहायक अर्थात पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आता है तो वह क्या करता है? पौलुस कहता है रोमियो 8 और उसके 9 में, परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है, परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं, तो तुम शारीरिक दशा में नहीं। जैसा कि मैं कह रहा था, आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमें शारीरिक दशा से निकालता है पवित्र आत्मा मेरे प्रियो, हमें शारीरिक दशा से छुटकारा देता है। हाँ, पढ़ेंगे हम लोग, परंतु आत्मिक दशा में हो, परंतु आत्मिक दशा में जब वो सहायक हमारे जीवन में आ जाता है, अर्थात पवित्र आत्मा जब हमारे जीवन में आ जाता है तो हमारी दशा बदल जाती है। हम शारीरिक दशा से निकल करके आत्मिक दशा में प्रवेश कर जाते हैं। मेरे प्रियो, आत्मिक दशा में हम आगे बढ़ते हैं और वो सहायक हमारी आत्मिक दशा में आगे बढ़ने में सहायक होता है। फिर आगे वो कहता है, यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वह उसका जन नहीं। पौलुस इस बात को लिखते हुए कहता है मेरे प्रियो, जब तक वो सहायक यदि हमारे जीवन में नहीं है तो हम परमेश्वर के जन या उसके लोग नहीं। साफ कहता है पौलुस, यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वह उसका जन नहीं। सहायक हमारे जीवन में क्या करता है? मैं कुछ एक बातों को आपके सामने रखना चाहूँगा मेरे प्रियो। और पहली बात यह है कि सहायक जब हमारे जीवन में आता है तो हमें शारीरिक कामों से, शरीर के कामों से छुड़ाता है और हमारी दशा को बदलता है। जैसा कि हमने अभी पढ़ा रोमी 8 के 9 में, वो हमें आत्मिक दशा में आगे ले करके चलता है और वो हमें शरीर के कामों से छुड़ाता है। शरीर के कामों से वो हमें छुड़ाता है
मेरे प्रियो, जब तक शरीर के काम हमारे जीवन में हैं, हम परमेश्वर के बैरी हैं। बाइबल इस बात को कहती है, मैं नहीं। रोमियो की किताब और उसके 8 और 7 को हम लोग देखेंगे। 8 और उसके 7 में क्या लिखा है? रोमियो की किताब 8 और उसके 7 में, क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है। क्योंकि न तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है, क्योंकि न तो वो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और न हो सकता है। शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है। क्या हम शरीर पर मन लगाते हैं? मेरे प्रियो, यदि हम शरीर पर मन लगाते हैं तो हम परमेश्वर के बैरी हैं। बाइबल इस बात को हमें सिखाती है। मेरे प्रियो, क्या हम शारीरिक दशा में हैं? और सहायक हमको आत्मिक दशा में ले जाना चाहता है। सहायक हमको शरीर के कामों से छुड़ाना चाहता है, शरीर के कामों से बचाना चाहता है। शरीर के काम क्या हैं? आपके पास ये प्रश्न हो सकता है। तो शरीर के काम क्या हैं? गलातियों की किताब और उसके 5 और 19 में बाइबल स्पष्ट रूप से बताती है कि शरीर के काम क्या हैं। शरीर के काम तो प्रकट हैं। शरीर के काम तो प्रकट हैं, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम है। 15 तरह के कार्यों का वर्णन यहाँ पर पौलुस करता है। मेरे प्रियो, जो शरीर के काम हैं, जिसमें पहला है व्यभिचार। आप कह सकते हैं कि हमने व्यभिचार नहीं किया किसी के साथ, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यदि कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले तो वह अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका। प्रभु यीशु मसीह ने उस परिभाषा को बदल दिया। मेरे प्रियो, उस परिभाषा को बदल दिया। व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, क्रोध, ईर्ष्या, जलन, डाह और 15 प्रकार के कार्यों की यहाँ पर लिस्ट दी हुई है, जो शरीर के काम हैं। मेरे प्रियो, जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन में सहायक के रूप में आता है तो हमें इन शरीर के कामों से छुड़ाता है। मेरे प्रियो, मेरे अपने जीवन में, इससे पहले कि मैं प्रभु को अपना जीवन दूं, मेरे प्रियो, मेरे जीवन में क्रोध बहुत ज़्यादा था। बहुत ज़्यादा मैं क्रोधित और स्वभाव का व्यक्ति था। और जब मेरा विवाह हुआ उस समय भी मेरा क्रोध मेरे जीवन से दूर नहीं हुआ था, जब तक सही रीति से मैंने परमेश्वर को नहीं जाना अपने जीवन में। मेरे प्रियो, बहुत बार क्रोध में मैं आग बबूला हो जाता था और बहुत सारे ऐसे कामों को कर जाता था क्रोध के कारण से, जो एक मसीही को नहीं करना चाहिए। मेरे प्रियो, उस क्रोध से परमेश्वर ने मुझको छुटकारा दिया, मुझे छुड़ाया। वो शरीर के कामों से छुड़ाता है वो सहायक। मेरे प्रियो, और शरीर का काम है क्रोध। मेरे प्रियो, मतवालापन न सिर्फ शराब पीना ही मतवालापन नहीं, लेकिन मेरे प्रियो, हर एक वो चीज़ें जिनके हम आदी हो गए हैं आज, जिनके बिना हम रह नहीं सकते, ऐसी चीज़ें हमारे मतवालेपन को दर्शाती हैं। न सिर्फ शराब, अपितु हर एक नशीली चीज़ें और साथ ही हर एक ऐसी चीज़ें जो आँखों की अभिलाषा के रूप में हमारे जीवन में कार्य करती हैं, वो भी एक तरह का नशा है। मेरे प्रियो, आज इंटरनेट का नशा है लोगों को, आज मोबाइल का नशा है लोगों को, आज टेलीविज़न का नशा है लोगों को, आज सीरियल के देखे बिना खाना बनता नहीं घरों के अंदर। मेरे प्रियो, ऐसा नशा मतवालेपन को दर्शाता है, जो शरीर का काम है। मेरे प्रियो, हम शरीर के काम यदि हमारे जीवन में है तो हम परमेश्वर के बैरी हैं। परमेश्वर के बैरी हैं, इस बात को हम अच्छी तरह से कान खोल करके सुन लें। मेरे प्रियो, यदि शरीर के काम हमारे जीवन में है तो हम परमेश्वर के बैरी हैं, और परमेश्वर हमको शरीर के कामों से छुड़ा करके आत्मा के कामों में आगे ले जाना चाहता है। आत्मिक बातों में वो आगे ले जाना चाहता है, आत्मिक दशा में हमको बदलना चाहता है हमारे जीवन को। मेरे प्रियो, और इसीलिए उसने
उस सहायक की प्रतिज्ञा की और प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर पिता से विनती की और वो सहायक आज भी हमारे लिए मौजूद है मेरे प्रियो इस पृथ्वी पर। और जब हम मांगते हैं परमेश्वर से और ये कहते हैं परमेश्वर तू मुझे अपनी आत्मा से भर दे, तब वो हमको अपनी आत्मा से भरता है और हमें शरीर के कामों से छुड़ाता है और आत्मिक दशा में आगे ले चलता है। पद 16 को भी हम लोग पढ़ेंगे इसी का, गलाती 5 का। पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे। मैं कहता हूँ कि तुम आत्मा के अनुसार चलो, आत्मा की रीति पर चलो, तो तुम शरीर की लालसाओं को किस रीति से पूरा न करोगे। मेरे प्रियो, सहायक हमारी सहायता करता है कि हम शरीर के कामों से बचाए जाएं, शरीर के कामों से हम छुड़ाए जाएं मेरे प्रियो। और ये पहली बात है जो मैं आपको बता रहा हूँ, सहायक का काम क्या है, पवित्र आत्मा का काम क्या है हमारे जीवन में। वो हमें आत्मिक दशा में आगे ले चलना चाहता है। शरीर के कामों से वो हमें छुटकारा देता है और शरीर के कामों को हमने देखा मेरे प्रियो गलाती 5 और उसके 19 में। हम इन पदों के द्वारा अपने जीवन को जांच सकते हैं। आज हमारे लिए अवसर है मेरे प्रियो कि हम अपने जीवनों को जांचें। ये बहुमूल्य अवसर परमेश्वर ने हमको अपने अपने घरों में दिया है कि हम अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ परमेश्वर के वचन की चर्चा करें और आपस में एक दूसरे से चर्चा करके कहें, क्या कोई शरीर का काम तो मेरे जीवन में नहीं है। मेरे प्रियो, कैसी अद्भुत बात है। परमेश्वर हमें चिताना चाहता है, परमेश्वर हमें सिखाना चाहता है उस सहायक के माध्यम से। इसलिए उसने हमें सहायक दिया है पवित्र आत्मा के रूप में। और दूसरी बात है, सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जब हमारे जीवन में आता है तो हमें एक गवाह बनाता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। वह हमें गवाह बनाता है मेरे प्रियो कि हम परमेश्वर के संतान हैं और इस बात की हम गवाही देते हैं। और यदि हम परमेश्वर की संतान हैं तो हमें गवाही देना होगा, क्योंकि सहायक अर्थात पवित्र आत्मा सामर्थ की आत्मा है। मेरे प्रियो, जब आप पतरस की जीवन को देखते हैं तो पतरस एक डरपोक व्यक्ति था। जब प्रभु यीशु मसीह को पकड़वाया गया गतसमनी के बाग में और वो भी पीछे पीछे प्रभु यीशु मसीह के चला आया, और लिखा है कि जब वो आग तापने के लिए बैठा तो वहाँ पर एक दासी आकर के कहती है कि तू भी तो उनमें से एक है। पतरस कहता है कि मैं उस व्यक्ति को जानता ही नहीं। और इसी रीति से 3 बार उसने प्रभु यीशु मसीह का इनकार किया अपने जीवन में। वो एक डरपोक व्यक्ति था मेरे प्रियो, डरपोक था जब तक उसके जीवन में वो सहायक नहीं आया था। वो डरा हुआ था, सहमा हुआ था। वो गवाही नहीं दे सकता था प्रभु यीशु मसीह की कि हाँ वो मेरा गुरु है। वो ये नहीं कह सका वहाँ पर, हाँ मैं उसे जानता हूँ, ये वो नहीं कह सका। उसे डर था कि ठीक प्रभु यीशु मसीह की तरह मुझे भी ये लोग गिरफ्तार कर लेंगे, मुझे भी गिरफ्तार कर लेंगे। वो एक डरपोक व्यक्ति था। किंतु पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा जब पवित्र आत्मा पेंतेकुस्त के दिन प्रेरितों के ऊपर आया मेरे प्रियो, वो प्रभु यीशु मसीह का एक सशक्त गवाह बन गया, एक मजबूत गवाह बन गया, एक हिम्मत वाला, हौसले वाला गवाह बन गया। और उसने गवाही दी कि जिसको तुमने क्रूस पर चढ़ा करके मार डाला उसकी मैं गवाही देता हूँ, उसने कहा मेरे प्रियो। और जब उसने ये गवाही दी तो 3000 लोगों ने प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया। सहायक हमको हिम्मत और हौसला देता है, वो हमको गवाह बनाता है, जैसा कि उसने पतरस को बनाया मेरे प्रियो। एक डरपोक व्यक्ति से पतरस को एक हिम्मत वाला व्यक्ति बना दिया, एक हौसले वाला व्यक्ति बना दिया। एक अनपढ़ मछुआरे को पवित्र आत्मा ने बदल दिया, उसकी जिंदगी में हिम्मत और हौसले को भर दिया। क्योंकि परमेश्वर का वचन ये कहता है मेरे प्रियो कि मैंने तुम्हें डर और भय की आत्मा नहीं दिया, किंतु सामर्थ की आत्मा दिया है। हालेलुया।
हालेलुया। ये कितनी अद्भुत बात है कि वो सहायक हमें हौसला और हिम्मत देता है और हमको एक गवाह बनाता है कि हम प्रभु यीशु मसीह के बारे में और उसके सुसमाचार को हम सुनाएं, लोगों को बताएं कि यीशु ही एकमात्र जीवित और सच्चा परमेश्वर है। मेरे प्रियो, ये हिम्मत और हौसला वो सहायक हमको देता है। तीसरी बात, सहायक अर्थात पवित्र आत्मा हमें मसीह के लिए दुख उठाना सिखाता है। आज हमारे पास पूरा इतिहास ऐसे लोगों से भरा पड़ा है मेरे प्रियो, न सिर्फ बाइबिल अपितु परमेश्वर के बहुतेरे दास जो हुए अब तक, जिन्होंने प्रभु को अपना जीवन दिया और जिन्होंने प्रभु के सुसमाचार के लिए अपनी कुर्बानियां दी। प्रेरितों ने तो अपनी कुर्बानियां दी, लेकिन और भी लोग जो अब तक हुए उन्होंने दुख उठाया प्रभु के लिए। पौलुस कई बार अपने दुखों का वर्णन करता है। वो कहता है, मैंने 5 बार 39 कोड़े खाए, 3 बार मुझे बेतें मारी गई, मैं समुद्र में और संकटों में और दुखों में, उपवास में और कई प्रकार की दुखों की वो चर्चा करता है मेरे प्रियो अपने वचन में, हम सब जानते हैं। तो सहायक जो है हमें दुख उठाना सिखाता है मेरे प्रियो मसीह के लिए, जैसा दुख बहुतेरे लोगों ने उठाया। और हमारे देश में, हमारे भारत में एक सबसे अच्छा नाम जो है, सबसे पहला नाम जो है वो साधु सुंदर सिंह का है, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह के लिए बहुतेरे दुख और कष्ट उठाए, बहुतेरे दुख और कष्ट उठाए। पश्चिमी देशों में यदि देखा जाए तो मार्टिन लूथर का नाम पहले आता है कि उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के लिए कैसे दुख उठाए जब उनके ऊपर सच्चाई प्रकट हुई बाइबल की। मेरे प्रियो, वो एक देश से दूसरे देश भागते रहे और लोग उन्हें मार डालने की योजनाएं बनाते थे, मार्टिन लूथर को। ठीक उसी प्रकार से भारत के अंदर भी बहुत दुख उठाया साधु सुंदर सिंह ने। 1889 को उनका जन्म हुआ और 1929 में वो प्रभु में विलीन हो गए। कोई नहीं कह सकता कि साधु सुंदर सिंह मर गए, क्योंकि उनकी डेड बॉडी कहीं नहीं मिली। और हम सब जानते हैं कि लोग उनको लहू लुहान पाँव वाले प्रेरित के नाम से जानते हैं। साधु सुंदर सिंह ने वो कष्ट उठाया। वो पहाड़ी रास्तों पर, बर्फीले रास्तों पर नंगे पांव चला करते थे मेरे प्रिय। वो तिब्बत की यात्रा के दौरान वो लोप हो गए, उनका पता नहीं चला कि वो कहाँ गए। अंतिम यात्रा उनकी तिब्बत की थी और वो तिब्बत की ओर जा रहे थे। उन्होंने अपने मित्र को पत्र लिखा कि मैं तिब्बत की ओर जा रहा हूँ, कि सुसमाचार को सुना सकूँ, प्रभु यीशु मसीह के बारे में लोगों को बता सकूँ। और फिर वो लोप हो गए, उनका पता नहीं चला। बहुत कष्ट और बहुत दुख उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के लिए उठाया मेरे प्रिय। सहायक हमको दुख उठाना सिखाता है मेरे प्रिय, वो हमारा सहायक है, दुख उठाना सिखाता है। रोमियो की किताब और उसका 8 और 16 और 17 को हम लोग पढ़ेंगे। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है, आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान कि हम परमेश्वर की संतान हैं। और यदि संतान है और यदि संतान है तो वारिस भी, वरन परमेश्वर के वारिस, और वरन परमेश्वर के वारिस, और मसीह के संगी वारिस और मसीह के संगी वारिस हैं। कि जब हम उसके साथ दुख उठाएं तो उसके साथ हम महिमा भी पाएंगे। जब प्रभु यीशु मसीह आकाश के बादलों पर आएगा तो हम महिमा में देह में परिवर्तित हो जाएंगे। वो सहायक हमारी सहायता करेगा मेरे प्रिय, और हम महिमा में देह में परिवर्तित होकर के प्रभु यीशु मसीह के पास आकाश के बादलों पर उठा लिए जाएंगे। हम दुख भी उठाएं, बाइबल इस बात को लिखती है, बताती है मेरे प्रियो। पौलुस इस बात को लिखता है कि हम दुख भी उठाएं, और सहायक हमको दुख उठाना सिखाता है। चौथी बात, सहायक हमें प्रेम करना सिखाता है। सहायक हमें प्रेम करना सिखाता है। रोमियो 8 और उसका 35 पौलुस इस बात को लिखता है। देखिए मेरे प्रियो, पौलुस के पत्रियों में बहुतेरी आत्मिक बातें लिखी हुई है, भरी पड़ी है मेरे प्रियो। हम पत्रियों का अध्ययन करें इन दिनों में, जबकि परमेश्वर ने हमको यह अवसर दिया है लॉकडाउन के द्वारा, हम अपने घरों में इन वचनों का अध्ययन करें। रोमियो 8 और उसका 35,
कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग वो करेगा? लिखता है कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग कर सकता है? क्या क्लेश क्या या संकट या संकट या उपद्रव या अकाल या नंगाई या जोखिम या तलवार कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग कर सकता है? मसीह के प्रेम में इतना बंधा हुआ है मेरे प्रियो पौलुस। क्या आज हमारे जीवन में मसीह का प्रेम है? क्या हम भी पौलुस की नाई ऐसा कह सकते हैं कि कौन मुझे मसीह के प्रेम से अलग कर सकता है? कौन मेरे परिवार को मसीह के प्रेम से अलग कर सकता है? कौन अलग कर सकता है? कोई भी नहीं, कोई नहीं, और कोई अलग कर भी नहीं सका मेरे प्रियो पौलुस को। और वो मसीह के प्रेम में उसने अंतिम सांसें ली। वो मसीह के प्रेम में बंधा हुआ था। क्या आज मेरा और आपका जीवन मसीह के प्रेम में है? और आत्मा का पहला फल जो है, जैसा कि हम गलातियों की किताब में पढ़ते हैं 5:22 में हमें पढ़ेंगे नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको, पहला फल जो है वो है प्रेम। प्रेम जो है वो पहला फल है आत्मा का। और वो जब सहायक हमारे जीवन में आता है तो मेरे प्रियो आत्मा के फलों से हमें लादता है। तो इस रीति से हमने देखा कि सहायक जो है, चौथी बात, हमारे जीवनों में प्रेम को उत्पन्न करता है मेरे प्रियो। आपस के प्रेम को वो बढ़ाता है, मसीह के लिए वो प्रेम को बढ़ाता है, और मसीह के लिए हम कुछ भी सहने को तत्पर हो जाते हैं। पांचवी बात, सहायक हमें प्रार्थना करना सिखाता है। हमें किस रीति से प्रार्थना करना चाहिए ये हम नहीं जानते मेरे प्रियो। हम नहीं जानते हैं कि हमें कैसी प्रार्थना करनी चाहिए, लेकिन जब सहायक हमारे जीवन में आता है, पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आता है, तो हमको सिखाता है मेरे प्रियो कि हमें प्रार्थना कैसे करनी चाहिए। रोमियो की किताब 8 और उसका 26 और 27 इस बात को बताता है। इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए। परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर जो बयान से बाहर हैं हमारे लिए विनती करता है। आत्मा हमारे लिए विनती करता है। वो सहायक हमारे अंदर जब होता है मेरे प्रियो, हम विनती नहीं करते, अपितु वो विनती करता है हमारे लिए, हमारी ओर से हो करके वो परमेश्वर से विनती करता है। वो परमेश्वर पिता से प्रार्थना करता है। वो हमको सिखाता है कि प्रार्थना हमें कैसे करनी चाहिए। वो प्रार्थना का आत्मा है मेरे प्रियो। सहायक जो है वो हमें प्रार्थना करना सिखाता है कि पिता की इच्छा क्या है, और वो उसकी इच्छा के अनुसार हमें प्रार्थना करना सिखाता है मेरे प्रियो। हम नहीं जानते कि हमें किस रीति से प्रार्थना करनी चाहिए। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि वो हमें प्रार्थना करना सिखाता है। छठवीं बात, सहायक हमारे जीवन में आत्मा के फलों को उत्पन्न करता है। जैसा कि हम देखते हैं गलातियों की किताब 5 का 22 और 23, वहाँ पर लिखा हुआ है, और पर आत्मा का फल प्रेम आनंद शांति धीरज कृपा भलाई विश्वास नम्रता और संयम है। ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। व्यवस्था की अधीनता से वो हमको छुड़ाता है, आत्मा के फलों को हमारे जीवन में उत्पन्न करके। मेरे प्रियो, कितनी अद्भुत बात है कि वो हमारे जीवन में आत्मा के फलों को उत्पन्न करता है। आत्मा के फलों से हमें लादता है। शरीर के कामों से वो हमको छुड़ाता है। शारीरिक दशा से वो हमको निकालता है, और आत्मिक दशा में वो हमारी अगुवाई करता है। वो गवाह बनाता है हमको अपना। मेरे प्रियो, वो प्रेम करना सिखाता है, वो दुख उठाना सिखाता है, वो प्रार्थना करना सिखाता है। मेरे प्रियो, वो सहायक की आज हमें कितनी अधिक आवश्यकता है, इस बात को आज हम समझें मेरे प्रियो अपने जीवन में। सचमुच में वो अद्भुत है। पवित्र आत्मा अद्भुत है मेरे प्रियो। पवित्र आत्मा के बिना हमारा जीवन अधूरा है।
अधूरा है मेरे प्रियो, हमारा आत्मिक जीवन अधूरा है। आत्मा के फलों से 6वीं बात और 7वीं और अंतिम बात बता करके मैं यहाँ परमेश्वर के वचन को विराम देना चाहूँगा। 7वीं बात है, सहायक हमारे जीवन में आत्मा के वरदानों को उत्पन्न करता है। जैसा कि हम देखते हैं 1 कुरिन्थी 12 अध्याय 4 से लेकर के 11 पद तक यहाँ पर लिखा हुआ है आत्मा के वरदानों के विषय में। जब सहायक हमारे जीवन में आता है, वो हमारे जीवन में आत्मा के वरदानों को लेकर के आता है। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम देखें आत्मा के वरदान क्या क्या हैं। वरदान तो कई प्रकार के वरदान तो कई प्रकार के हैं, परंतु आत्मा एक ही है। परंतु वो आत्मा, वो सहायक, वो पवित्र आत्मा एक ही है। और सेवा भी कई प्रकार की सेवा भी कई प्रकार की है, परंतु प्रभु एक ही है। परंतु प्रभु एक ही है। और प्रभावशाली कार्य कई प्रकार के और हैं, प्रभावशाली कार्य कई प्रकार के हैं, परंतु परमेश्वर एक ही है। परंतु परमेश्वर एक ही है, जो सब में हर प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करता जो है। सब में हर प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करता है, किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए, किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश हर दिया एक को जाता आत्मा है। का प्रकाश दिया जाता है, क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती है, बुद्धि की बातें दी जाती है, और दूसरे को उसी आत्मा के और अनुसार दूसरे को उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें, किसी को उसी आत्मा से विश्वास, और किसी को उसी एक आत्मा से चंगा करने का वरदान दिया जाता है। फिर किसी को सामर्थ्य के काम करने की शक्ति, और किसी को भविष्यवाणी की, और किसी को किसी को आत्माओं की परख, और किसी को और किसी को अनेक प्रकार और किसी को अनेक प्रकार की भाषा, और किसी को भाषाओं का अर्थ और किसी को भाषाओं का अर्थ बताना। परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा कराता है, और जिसे जो चाहता है वह बांट देता है। मेरे प्रियो, सहायक अर्थात पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आत्मा के वरदानों को लेकर के आता है। हम कितने समर्पित हैं परमेश्वर के लिए, हम कितने समर्पित हैं प्रभु यीशु मसीह के लिए, हम कितने समर्पित हैं सुसमाचार के लिए मेरे प्रियो। और परमेश्वर हमारी भूख और प्यास को देखता है, और जब हम उससे मांगते हैं वो हमारा पिता है, जब हम उससे मांगते हैं वो हमें देता है, क्योंकि उसने प्रतिज्ञा की है मेरे प्रियो। और प्रभु यीशु मसीह ने भी उस सहायक को मांगा पिता से विनती करके, और वो सहायक पिन्तेकुस्त के दिन आ गया, और तब से लेकर के आज तक वो इस पृथ्वी पर है, और वो देख रहा है कि कौन मेरे लिए अपने हृदय का दरवाज़ा खोलेगा, और मैं उसके अंदर प्रवेश करूंगा, और आत्मिक रीति से उसे बढ़ाऊंगा, आत्मिक रीति से उसे फलवंत करूंगा, आत्मिक रीति से उसके जीवन में आत्मा के वरदानों को उत्पन्न करूंगा, आत्मिक रीति से मैं उसे गवाह बनाऊंगा, आत्मिक रीति से मैं उससे हिम्मत और हौसला दूंगा, आत्मिक रीति से मैं उसकी अगुवाई करूंगा। जब वो प्रार्थना करेगा मैं उसे सिखाऊंगा कि प्रार्थना कैसे करनी है। मेरे प्रियो, आज कितनी ज़्यादा आवश्यकता है उस सहायक की। जिस प्रकार से आज हमारे पारिवारिक सांसारिक जीवन में पत्नी की आवश्यकता है, उसी प्रकार से हमारे आत्मिक जीवन में पवित्र आत्मा के बिना मेरे प्रियो हम अधूरे हैं, हमारा जीवन अधूरा है। सो हम पिता से विनती करें, आज के इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपकी अगुवाई करे, परमेश्वर आपकी सहायता करे, परमेश्वर आपकी सुध ले, परमेश्वर आपको आत्मिक रीति से बढ़ाए। मैं यही चाहता हूँ मेरे प्रियो कि जिनके पास वो सहायक नहीं है, आज वो परमेश्वर से गिड़गिड़ा करके प्रार्थना करें, क्योंकि वो हमारा पिता है और उसने हमसे प्रतिज्ञा की है। वो कहता है, जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों कर न देगा। वो देना चाहता है मेरे प्रियो। क्या हमने कभी मांगा? क्या हम कभी रोए और गिड़गिड़ाए? अन्य बातों के लिए हम रोते और गिड़गिड़ाते हैं, सांसारिक वस्तुओं को पाने के लिए हम रोते और गिड़गिड़ाते हैं। मेरे प्रियो, क्या पवित्र आत्मा के लिए हम रोए और गिड़गिड़ाए? आज परमेश्वर आपकी सहायता करे।
आज परमेश्वर आपको अपनी आत्मा से परिपूर्ण करे। आइए हम अपनी आंखें बंद करें, हम प्रार्थना में जाएंगे। प्रेमी पिता, अनुग्रहकारी परमेश्वर, धन्यवाद 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 प्रभु जी। जब भी आपका वचन खुलता है उससे प्रकाश होता है। प्यारे पिता, आपने अद्भुत रीति से, जैसा आपका वचन कहता है, यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वह उसका जन नहीं। प्रभु हमारी सहायता कर। आज जितने लोगों ने आपके वचन को इंटरनेट के माध्यम से सुना है प्रभु जी, उनकी सहायता कर। जिनके जीवनों में पवित्र आत्मा नहीं है पिता, मैं उनके लिए प्रार्थना और विनती करता हूँ प्रभु। उनके हर एक पाप अपराध को मिटा करके, उनके गुनाहों को मिटा करके अपनी प्रतिज्ञाओं को उनके जीवन में पूरी कर प्रभु, और अपनी आत्मा का अभिषेक उंडेल उनके जीवन में, ताकि वे भी आपके गवाह बन जाएं, वे भी सुसमाचार को सुनाने वाले बन जाएं पिता। वो आपसे प्रार्थना करने वाले बन जाएं, आत्मा के फलों से लद जाएं, आत्मा के वरदानों से परिपूर्ण हो जाएं पिता। शारीरिक दशा से छुटकारा पाएं, आत्मिक दशा में वो बढ़ते चले जाएं। मैं ऐसी विनती और प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी। आपने हमारी इस प्रार्थना को सुना, आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम आशीष वचन ले लेंगे, अपने लिए आशीष को मांगेंगे। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की शांति और सहभागिता हम में से हर एक के साथ अब से लेकर के मसीह यीशु के दोबारा आगमन तक पूरा पूरा बना रहे। आमीन आमीन आमीन। प्रभु आप सबों की सहायता करें। सबों को जय मसीह की।